हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो यूनिवर्स में बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाले हैं। वैसे तो आप सब जानते होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या जो एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। 22 फ़रवरी 2021 को मार्स एंटर इन टॉरस एंड ट्रांजिट विद राहु, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट एंड रिसीविंग आस्पेक्ट फ्रॉम केतु। तो 22 फ़रवरी 2021 से लेकर आप लगा के चलें 14 अप्रैल 2021 तक, नियर अबाउट 50 और 52 डेज, मार्स एंड राहु इज इन कंजक्शन इन टॉरस साइन। तो ये जो ट्रांजिट है मार्स का टॉरस साइन में बहुत सारे असेंडेंस के लिए स्ट्रगल लेकर आ रहा है, हार्डवर्क लेकर आ रहा है, टेंशन लेकर आ रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ सक्सेस भी लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो मार्स और राहु का कंजक्शन है, आप ये समझ के चलें ये हाथी और महावत की जोड़ी है, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट एक कंजक्शन है। मार्स एक अलग एनर्जी है, राहु एक टोटली अलग एनर्जी है। मार्स एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, ठीक है, और जो राहु है वो छलिया ग्रह है, मिस्ट्री प्लैनेट है। तो जब मार्स और राहु का कंजक्शन होगा तो सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। इस बदलाव में आपका असेंडेंस, आपको पता है कि मेरी सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो असेंडेंस पे बेस्ड है, नथिंग टू डू विद योर जॉडिक साइन और मून साइन। तो आपके असेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे या आपको क्या चीज़ को लेकर आपको अलर्ट होकर चलना है, मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एरीस असेंडेंस की। एरीस असेंडेंस आपके लिए मार्स ट्रांजिट इन योर सेकंड हाउस फ्रॉम 22 फ़रवरी 2021 टू 14 अप्रैल 2021। ये 50 और नियर अबाउट 50-52 डेज आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएंगे, क्योंकि मार्स और राहु का कंजक्शन सेकंड हाउस में होगा। आप अपनी वॉइस की ओर, स्पीकिंग स्किल्स की ओर ध्यान देके चलें, लैंग्वेज की ओर ध्यान देके चलें, किसी की बेतबी ना करें, किसी की ऐसे ना हो कि आप लोगों को इज्जत ना दें या अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका अग्रेशन बढ़ेगा। ये अंगारक योग भी एक तरह से बनता है मार्स और राहु से। तो आपका एक गुस्सा बढ़ेगा, कुछ काम आपके रुकेंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। तो फैमिली के साथ आपके जो टाई अप हैं, मार्स राहु का ये कंजक्शन आपके असेंडेंस से सेकंड हाउस में होने जा रहा है 50 दिन के लिए, नियर अबाउट। तो इन 50 डेज के लिए आपको केयरफुल होके चलना है, अपने माता पिता को पूरी इज्जत देनी है और बिल्कुल अपने गुस्से पे अंकुश लगाना है। मेडिटेशन स्टार्ट करनी है सुबह जल्दी उठ के। रात को सोने से पहले हनुमान जी की भक्ति करनी है। जितने ज़्यादा हनुमान जी की वर्शिप करेंगे, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उतना अच्छा है। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना। नॉन वेज खाएंगे तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। नॉन वेज खाएंगे तो आपका जो बिहेवियर होगा आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के प्रति, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, जिससे आपके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मार्स और राहु का कंजक्शन सेकंड हाउस में, बोलने से पहले सोचें। एरीज आपके लिए यू नीड टू बी केयरफुल। सेविंग्स आपकी यहाँ पर हिलेंगी। जो पीछे आपने 1-2 महीने एक अच्छा टाइम देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। प्लस पॉइंट ये है कि मार्स के ऊपर जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है, तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि मार्स और राहु के ऊपर जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को बेटर करेगा कि आपका 9th लॉर्ड आपके लगन लॉर्ड को देख रहा है, तो चीज़ें उतनी वर्स्ट नहीं होंगी जितनी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन 16 अप्रैल को जुपिटर भी एक्वेरियस में चले जाएंगे, तो 16 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का जो टाइम है वो तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। एरीज असेंडेंस, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, बोलने से पहले सोचना है, तल्खी ना दिखाएं, गुस्सा ना दिखाएं, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अग्रेसिव ना हो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, पेरेंट्स की इज्जत करें, माता पिता के चरण स्पर्श करते रहें। माता पिता को जितनी इज्जत देंगे उतना ज़्यादा ये ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। अदरवाइज मार्स का ट्रांजिट सेकंड हाउस में आपको फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या आप फैमिली से लड़ के कहीं दूर जा सकते हो थोड़े समय के लिए, या किसी भी कारण आपकी फैमिली के साथ आपके गलत शब्दों के इस्तेमाल के कारण आपका रिश्ता खराब होगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव ट्रांजिट फॉर यू, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मार्स इज योर ascendant लॉर्ड एंड जुपिटर इज आल्सो, मार्स इज आल्सो रिसीव्ड एस्पेक्ट फ्रॉम जुपिटर, 5th एस्पेक्ट, विच विल बी अ बिट प्रॉमिसिंग फॉर यू, कि आपका गुड लक भी आपका साथ देगा, रुके हुए काम आपके होंगे। और खास करके ये कंजक्शन जब 7 से 12 डिग्री के बीच में मार्स और राहु का कंजक्शन होगा, तो ये ज़्यादा आपको बुरा रिजल्ट देगा कि मेंटली आप टेंशन में रहेंगे, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बट ओवरऑल अपने आप ध्यान रख के चलें,
पॉजिटिव होके चलें, मेडिटेशन सुबह उठ के करें, माता पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, किसी के साथ आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने। अब बात करते हैं मार्स ट्रांजिट फॉर टॉरस असेंडेंस। मार्स ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस, यानी कि आपके लगन में ही मंगल आ रहे हैं जो कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके लगन में ट्रांजिट करेंगे। 4th हाउस को देखेंगे, 7th को देखेंगे, आपके 8th हाउस को देखेंगे। बिल्कुल भी गलत शब्दों का इस्तेमाल, अग्रेशन, एटीट्यूड, ईगो नहीं दिखाना। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, टॉरस बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने लग जाएंगे, ना चाहते हुए भी आप वो हरकतें करने लग जाएंगे। आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो लेकिन फिर भी आप वो करोगे। क्यों? क्योंकि मार्स और राहु का कंजक्शन आपके लगन के फर्स्ट हाउस में है। यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि इस समय में आपके सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, आपकी डेली इनकम में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी चीज़ें वैसे काम ना करेंगी जैसे आप करना चाहते हैं। मार्स का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में आपके लिए अग्रेशन लेकर आ रहा है, गुस्सा लेकर आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। जो भी काम करेंगे ना, गुस्से से करेंगे। जो भी काम करेंगे तल्खी से करेंगे, मतलब कि खुशी से नहीं करेंगे, गुस्से से। जो भी कर रहे हैं आप वो गुस्से से कर रहे हैं। जब हमने कुछ करना ही है तो क्यों ना खुशी से कर दें। वो आप वही एक लाइन है हमारे पंजाब में चलती है कि बकरी दूध देगी लेकिन मेंगने डालकर, यानी कि आप सब काम करते रहोगे इस ट्रांजिट में लेकिन ना खुश होकर, क्योंकि मंगल राहु आपकी एनर्जीज को इतना ज़्यादा, माइंड को डिस्टर्ब कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाउ टू टॉक विद सीनियर्स या हाउ टू डील विद कलीग्स। आपको यही लगेगा कि यार हर तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर है, हर तरफ से मेरे ऊपर टेंशन है। तो ये टाइम थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर चलना है। सबसे पहले टॉरस आपने काम क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है। 1 घंटा 45 मिनट्स अपने आप के को देने हैं, अपने माइंड को देने हैं। आंखें बंद कर कर ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना है या वाहिगुरु का चैंटिंग करना है। जिस भी इष्ट को आप मानते हो, भगवान शिव को मानते हो, गुरु नानक देव जी को मानते हो या अल्लाह ताला को मानते हो, जिनको भी मानते हो, जो भी आपका मंत्र है, उस मंत्र की साधना आपको 45 मिनट करनी है। काम आपके सारे बनेंगे लेकिन ना खुश से, तल्खी से, गुस्से से। सो उस गुस्से पे अपना अंकुश रखें। और अगर कहीं मंगल राहु की दिशाएं चल रही हैं आपके बर्थ चार्ट में, फिर तो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाएगी। अगर राहु की महादिशा में मंगल का अंतर चल रहा है या मंगल की महादिशा में राहु का अंतर चल रहा है, फिर तो ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 100% आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर इनमें से किसी प्लैनेट की दशा नहीं है तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 25-30% अप्लाई होगी। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट राहु केतु जैसी सिचुएशन है तो आपका थोड़ा गुस्सा थोड़ा जोर पकड़ेगा। उस गुस्से के चक्कर में आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका कलीग्स के साथ रिश्ता, ये थोड़ा सा डावाडोल रहेगा। तो जो भी करें अलर्ट होके करें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, अपने इष्ट को याद करें, हनुमान चालीसा, संकट मोचन रात को पढ़कर और सुनकर रात के समय सोएं। यानी 3 बार या 5 बार यू मस्ट रीड हनुमान चालीसा और संकट मोचन। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अदरवाइज यू विल बी इन ए टेंशन without any reason. You are very good in profession, you're very good in job, but you are feeling very down and you are feeling very disturbed mind. So that's a reason, because Mars Rahu is in conjunction in your first house, which is not very promising for you, and you may spend your money on luxury in this transit. But you need to be careful, keep calm your mind, and don't take any rush decision in this transit. लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए मार्स और राहु का जो कंजक्शन होने जा रहा है, मार्स ट्रांजिट करेंगे आपके 12th हाउस में। आपके हॉरोस्कोप के लिए मार्स इज़ नॉट ए बेनिफिशियल प्लैनेट। यू नीड टू बी केयरफुल while dealing with others. You need to be careful while spending your money. Some unexpected expenditures will irritate you. कुछ ऐसे खर्चे आएंगे आपके ऊपर जो आपको बड़ा परेशान करेंगे। आपकी सेविंग्स और आपके खर्चों में अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी। भाइयों के साथ आपका रिश्ता ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा। भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी भी कारण, विदाउट एनी रीज़न। आपका आर्गूमेंट अपने बड़े छोटे भाइयों के साथ हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ हो सकता है। और अपनी लैंग्वेज की ओर ध्यान रख के चलें, फालतू खर्चे की ओर ध्यान रख के चलें। कानूनी
कानूनी पचड़े में किसी ना फंसें। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो कोशिश करें उस मसले को पहले ही सॉल्व कर दें, अदरवाइज़ ये जो समय है आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है या आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आ सकता है। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग में थोड़ी सी रुकावट आएगी। वैसे ही जुपिटर सैटर्न आपके 8th हाउस में है, ये सारा साल आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, और ऊपर से मार्स राहु का कंजक्शन है, केतु का आस्पेक्ट है। हाँ, फॉरेन एक्टिविटीज़ जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आएगा। कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपके पास आएंगी या फॉरेन ऑर्डर्स आएंगे, दैट विल मेक यू हैप्पी। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जेमिनी, दिस विल बी ए वंडरफुल टाइम फ्रॉम 22nd of Feb 2021 to 14th April 2021. You will blessed with the foreign activity, foreign transactions or foreign work permit or green card. You will blessed with a lot of success. You just need to perform your best. अगर आप फ़ॉरेन में कामयाब होना चाहते हैं, फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, तो मार्स राहु की ये युति, क्योंकि इसके ऊपर जुपिटर का 5th आस्पेक्ट भी है, तो पूर्ण तौर से आपको वर्क परमिट मिलता हुआ दिखता है जेमिनी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गुस्सा ना करें, भाइयों से दोस्तों से बना कर चलें, किसी से लड़े ना, किसी से तल्खी ना दिखाएं, ईगो ना दिखाएं, एग्रेशन ना दिखाएं। जितने ज़्यादा पोलाइट होके चलेंगे, हम्बल होके चलेंगे, डाउन टू अर्थ होके चलेंगे, जितना ज़्यादा अपने दिमाग पे अपना कंट्रोल रख के चलेंगे, उतना ज़्यादा इस सिचुएशन को फेस कर सकेंगे। अदरवाइज फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सैटर्न का 7th आस्पेक्ट 2nd हाउस पे है, ऊपर से मार्स राहु का कंजक्शन है, केतु का आस्पेक्ट है मार्स के ऊपर, राहु का साथ मार्स का कंजक्शन है। आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी पुलिस का लफड़ा आपके साथ पड़ सकता है। उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। अगर आप होंगे तो आप खाम खा के अपनी एनर्जी और अपने पैसे को बर्बाद करेंगे। तो आप ये समझ के चलें जेमिनी कि 22 फरवरी से लेके 14 मार्च के बीच आप जितनी ज़्यादा रोज़ रात को हनुमान जी की भक्ति करेंगे, जितना ज़्यादा आप जैसे ट्यूसडे वाले दिन मसूर की दाल डोनेट करेंगे धर्म स्थान पे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी लिटिगेशन और प्रॉब्लम। You will, you are not feeling happy and positive, because Mars transit in your 12th house will brings a lot of up and down in your life, in your professional life as well as your personal life. Don't be a part of any problem, any litigation. आप बोलने से पहले सोचें, think once before speak, otherwise you will be a face lot of difficulties. This is not very productive time for you. You need to be careful and alert, Gemini. कुछ भी नया अभी स्टार्ट ना करें। हाँ, फॉरेन रिलेटेड कुछ नया तो ज़रूर करें। फॉरेन रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, क्लिक कर लें, काम हो जाएगा। फॉरेन पीआर, फॉरेन वर्क परमिट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ये टाइम अच्छा है। अदरवाइज़ आप अपने बर्थ लैंड पर, जहाँ पर आप हो, वहाँ पर आप कुछ भी नया स्टार्ट ना करें। दिस इज़ नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।